मुताबिक सऊदी अरब नेक्स्ट वीक कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहा है और लास्ट वीक Y20 U20 की अगर बात करें जो कि कश्मीर में हुई उसमें तुर्की ने पार्टिसिपेट किया। आज से पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया पर बड़ा दबाव डालने की कोशिश की। सऊदी अरेबिया को कहा कि आपने G20 के समिट को अटेंड करने इंडिया नहीं जाना और सऊदी अरेबिया के आगे से जवाब सुनने वाला है। सऊदी अरेबिया ने कहा कि आपके टर्म्स इंडिया के साथ अच्छे नहीं है तो भाई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जो है पाकिस्तानियों में वो दोगलापन होता ही है। सॉरी यू आर अ पाकिस्तानी बट इंडियंस का एक सीन रहता है कि वो हमेशा से मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। इस्लामिक कंट्रीज G20 की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो पाकिस्तान का एक बयानिया है, पाकिस्तान की तरफ से जो एक स्टांस है उसको डिसएग्री करते नजर आ रहे हैं। हम टर्म्स को बेहतर करना चाहते हैं, रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, हम डेवलप होना चाहते हैं, इसीलिए मैं G20 की मीटिंग अटेंड करने जरूर जाऊंगा इंडिया। ये है कहना सऊदी अरेबिया। तो आई विश नेक्स्ट क्या मतलब अगले कितने भी साल लगे ना इंडिया में, तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा मोदी जी जैसा ही होना चाहिए, फिर चाहे मोदी जी हो या फिर मोदी जी की आइडियोलॉजी का। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को लेकर के कोई ना कोई विवाद खड़ा किया रहता है। इसी बीच पाकिस्तान कश्मीर में हो रही G20 मीटिंग में सऊदी अरेबिया और तुर्की को आता देख तुर्की और सऊदी को मना करना चाहा, लेकिन तुर्की और सऊदिया ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया और कहा कि अगर तुम भारत के साथ रिश्ता नहीं रख रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी भारत के साथ रिश्ता ना रखें। हम भारत के साथ रिश्ता रखें क्योंकि भारत इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्री है और उससे हमें फायदा है, इसलिए हम भारत के साथ रहेंगे। यह सुन के पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है गाइस, G20 की मीटिंग के अंदर सऊदी अरेबिया इंडिया जा रहा है और इंडिया के कश्मीर के अंदर जा रहा है। यहाँ से पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया पर बड़ा दबाव डालने की कोशिश की। सऊदी अरेबिया को कहा कि आपने G20 के समिट को अटेंड करने इंडिया नहीं जाना और सऊदी अरेबिया के आगे से जवाब सुनने वाला है। सऊदी अरेबिया ने कहा कि आपके टर्म्स इंडिया के साथ अच्छे नहीं है तो भाई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम टर्म्स को बेहतर करना चाहते हैं, रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, हम डेवलप होना चाहते हैं, इसीलिए मैं G20 की मीटिंग अटेंड करने जरूर जाऊंगा इंडिया। ये है कहना सऊदी अरेबिया का। तो हम दुनिया से इतने पीछे क्यों रह गए हैं? आज दुनिया हमें क्यों नहीं पूछ रही कि सऊदी अरब ने जो भी जवाब दिया बिल्कुल ठीक दिया है। वहाँ एक इंडिया नहीं है, G20 आ रहा है, ठीक है ना। इंडिया तो आता है 19वें नंबर पे होगा, हम 20वें पे हो गए। हम है ही नहीं सर G20 का, सही नहीं है ना। मगर ये है कि हमें जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए। G20 के जितने मेंबर हैं, अगर इंडिया हमसे बात नहीं करता तो हम भी उससे बात नहीं करते। सर एक फैक्ट है ना सर, यहाँ पर मसला ये है, समझने का मसला है। G20 के मीटिंग के अंदर ग्रैंड इकोनॉमी वाले कंट्रीज हैं। हमारी इकोनॉमी के पास एक $1 बिलियन भी नहीं है, तो हम तो ग्रैंड तो ना हुए। इसमें सिर्फ ग्रैंड कंट्रीज हैं जो बड़ी 20 मुल्क हैं, सिर्फ उनको इनवाइटेड किया गया। तो अभी पाकिस्तान ने टर्की को भी कोशिश की कि टर्की भी ना जाए, लेकिन टर्की भी G20 की मीटिंग के लिए इंडिया जा रहा। इंडिया ने कश्मीर के अंदर रखवाया है और कश्मीर के अंदर सिर्फ इसलिए मीटिंग रखवाई है ताकि हम पाकिस्तानी यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर ये समझते हैं कि इंडिया के कश्मीर के अंदर जुल्म होता। तो इंडिया ने कहा कि मैं कश्मीर की G20 की मीटिंग कश्मीर में रखवाऊँगा और पूरे पाकिस्तानी आके देखेंगे। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अगर तो कश्मीर का मसला है ना, कश्मीर पे जो वो जुल्म कर रहा है वो तो कर ही रहा है। ये G20 की मीटिंग वहाँ रखने पे ये वो जुल्म काम तो नहीं कर देगा। वो वहाँ के मुसलमानों को मार रहा है, बल्कि वो अपने अंदर उसके मुसलमान जो है उन्हें भी मार रहा है। तो ये तो वो कर रहा है, ये सारी दुनिया को पता है। अगर लोगों ने वैसे आंखें बंद की हुई है तो वो अलग बात है। ये ईरान को भी पता है, तुर्की को भी पता है, ये सऊदिया को भी पता है, सबको पता है कि वो मार रहा है। एक सवाल यहाँ पर, हम जब कोई नॉन मुस्लिम अगर मुसलमानों पर खरोच भी पहुँचा देता है तो हम सारे मिल के धरने देने शुरू हो जाते हैं, रोडों पे निकलते हैं। हम कहते हैं कि भाई तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ना हम रहेंगे ना वो रहेंगे। सर नॉन मुस्लिम के लिए नॉन मुस्लिम करे तो हम ये सब कुछ करते हैं, लेकिन मुसलमान के साथ बड़ा जुल्म कर रहा, मुसलमान पर तशद्दुद कर रहा, फिर हम इस चीज़ को कैसे देखें? इस चीज़ का इंसाफ कैसे पहुँचाएं? बात यह है कि मुसलमान पे जो तशद्दुद कर रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है, इस नहीं होना चाहिए। यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि इसे रुकना चाहिए, इसे रुकना चाहिए, ये गलत बात है। आप ये देख लीजिए कि सऊदी अरब में, UAE में, इन गल्फ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लेबर भारत की है। हम भारत को डिक्लेयर करते हैं कि वो हिंदू स्टेट है, जबकि UAE और बाकी गल्फ स्टेट ने इस वजह से रखा हुआ है कि वो इकोनॉमी अच्छी है उसकी,
उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, इंडिया ने खुद को मनवा लिया है। इंडिया के लोग हर लेवल पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ खाकरू भी इंडियन है और आप दुनिया में बड़ी 5 कंपनीज के CEOs भी इंडियन है। अगर हम बात करें ना, सऊदी अरब इतने स्टांस नहीं ले रहा है कश्मीर के इशू पे, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में पाकिस्तान से 100 बिलियन ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर 20 बिलियन की है तो वहाँ पर 120 बिलियन की है। ये ना हो कि कल को कश्मीरी कह दें भाई आप मर जाओ, हम कश्मीर हम यहाँ आएंगे ही नहीं। किस कल की बात कर रहे हैं? अच्छा। ये गुजरे हुए कल में हो चुका है, आज भी हो रहा है। आप कभी यही माइक लेके कश्मीर चले जाएं और आप कश्मीरियों से ये पूछे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आप आज़ाद रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 5% कश्मीरी ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। वगरना कश्मीरी ये कह चुके हैं कि भाई या तो हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए या हमें इंडिया के साथ रहने दो। असल में इंडिया जो है ना, वो आजकल 18 ममालिक में इंडिया की तो सिर्फ करेंसी चलती है, वो इसके ख़िलाफ़ वो वार इन चीज़ों के बारे में नहीं चलती। वो अब अपनी इकानमी पे जोर दे रहे। पाकिस्तान में इकानमी डाउन है। आप वो मोदी का, मुझे शर्म आ रही है उसकी मिसाल लेते हुए, मोदी की पिछले साल की एक तकरीर थी, वो सियासी कटहरे में जो उसकी होती है, वो कहता था कि मैं पाकिस्तान से जब भी सुलह की बात करने गया हूँ मुझे समझ नहीं आती मैं किससे बात करूँ, आर्मी से बात करूँ, पॉलिटिकल उनकी सियासी क्यादत से बात करूँ, मैं किससे बात करूँ, ISI से बात करूँ। इन्होंने मैंने ये सुना है उन्होंने डायरेक्टली बोला था, तो क्या उनकी बात से आप डिसएग्री करते हैं? क्या उन्होंने ये गलत बोला है? इस वक्त जो G20 का जो सदारत का वो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है, तो इंडिया तो ये नहीं नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को। और आप अगर देखें तो हमारे जो FM था, वो जो क्या नाम, बिलावल जो उधर गया था उसके साथ क्या हो गया था। इंडिया तो आपको हर फोरम पे वो शर्मिंदा करना चाहता। तो आई विश नेक्स्ट क्या मतलब अगले कितने भी साल लगे ना इंडिया में, तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा मोदी जी जैसा ही होना चाहिए। फिर चाहे मोदी जी हो या फिर मोदी जी की आइडियोलॉजी का से हम देखते ही आए हैं कि हमारे देश के अक्सर जो है पाकिस्तानी लोग मुखालफत करते हैं, तो उस चीज से हमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, उस चीज से हमें घंटा ही फर्क पड़ता है। जो है पाकिस्तानियों में वो दोगलापन होता ही है। सॉरी यू आर ए पाकिस्तानी, बट इंडियंस का एक सीन रहता है कि वो हमेशा से मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, तो पाकिस्तानियों में दोगलापन होता है। पाकिस्तानी वहां पे ये दावा करते हैं कि कश्मीर को सोने की चिड़िया समझा जाता है, शायद इसी वजह से वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। व्हाट, आप हर चीज को नेगेटिविटी में लेते हो। कंट्री चलाने के लिए गट्स चाहिए होते हैं, और रिलेशंस बनाने के लिए बाकी कंट्रीज के साथ, बाकी इंटरनेशनल फोरम्स के साथ गट्स चाहिए, जो कि शायद पाकिस्तान में नहीं है। सॉरी टू से, दैट इज वाई वो इस टाइम पे डाउनफॉल से जूझ रहा है। This is the simple answer. आपको पता है कि हिस्ट्री के अंदर जो पूरी दुनिया के आप निकालेंगे, ट्रैवल्स के अंदर पिछले साल के निकालेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर के अंदर गए हैं, श्रीनगर के अंदर, इंडिया के कश्मीर के अंदर। हम ये भी कहते हैं कि टूरिस्ट जो है वो रिकॉर्ड तोड़कर कश्मीर के अंदर जा रहे हैं। सर, ये बात कहीं समझ आती है आपको? और G20 की मीटिंग भी वहाँ पर रखवाई जा रही है, इस चीज़ का आंसर दे दें। असल में बात यह है कि जहाँ तक तल्लक है टूरिस्ट का तल्लक है ना, टूरिस्ट पाकिस्तान से तो नहीं जा रहे, मुसलमान तो नहीं जा रहे, वो तो और मज़ाहब के लोग जा रहे हैं वहाँ। मुसलमान भी जा रहे हैं? मुसलमान बहुत कम है, ना होने के बराबर जा रहे हैं। जी, इतना मैंने रिसर्च की हुई है, इतनी अवेयरनेस हम भी रखते हैं, आपने तो रिसर्च की हुई है। इन हालात कैसे पैदा हुए और कैसे ठीक कर सकते हैं? सर देखिए, हालात जो पैदा हुए हर बंदा ही जानता है, जो मौजूदा हमारे हुक्मरान है उनके ये पैदा करता है हालात। बिजनेस सिस्टम में आप अपने ये बॉर्डर्स को खोल दें, मेरे ख्याल से हमें किसी और के साथ बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बड़ी मार्केट इंडिया है कि हमें किसी और दूसरी तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर, ये आपको नहीं लगता कि जुल्म नहीं है आवाम के ऊपर, जो मौजूदा सिनेरियोज के अंदर चीज़ें इतनी महंगी हो गई है, और रोडों के ऊपर जब आवाम अपने हक के लिए निकलती है तो शेलिंग्स होती हैं, लोगों की जानें जाती हैं, लोगों के घर चले गए सर, रोटी की ना मिलने की वजह से, आटा ना मिलने की वजह से लोग भूखे मर गए। सर, इंसाफ कैसे होगा? सर, लोगों के घर चले गए, आप ये देखें कि लोग चले गए, लोगों पे शेलिंग हुई है, गोलियां चलाई गई हैं, लोग मर गए हैं, जवान बच्चे मर गए हैं लोगों के, लेकिन